अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मुफ्ती समार अब्बास कादरी और मुफ्ती तारिक मसूद के दरमियान एक ऐसी बहस चल पड़ी है कि मुफ्ती समार अब्बास कादरी ने कुछ कलिमात जो है मुफ्ती तारिक मसूद के बारे में कहे। कुछ लोग ये कह रहे थे कि मुफ्ती समार अब्बास ने उनको गलत कहा है। क्या वाकई उन्होंने गलत कहा है मुफ्ती तारिक मसूद को? इसके बारे में जानने के लिए आज की वीडियो आपके लिए बिल्कुल ख़ास होने वाली है। वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, देखिएगा, ताकि आप किसी मसले की वजाहत हो जाए, लोगों से पूछना ना पड़े। तो चलिए सबसे पहले वीडियो जानते हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद के बारे में मुफ्ती सवर ने क्या कहा है। अजमेर शरीफ की दरगाह में जाना, अजमेर शरीफ की दरगाह में हाज़िर होना कैसा है, इस बारे में तफसील से बता दें। अरसलान बिहार। देखें, ये बुज़ुर्गों की क़ब्र पे जाना सिर्फ़ आखिरत की याद ताज़ा करने के लिए या मैयत के लिए दुआ करने के लिए, इस नीयत से जाना जायज़ है। इसके अलावा किसी भी नीयत से जाना जायज़ नहीं है। आजकल जो ये मज़ार बने हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान में, इनमें बहुत सारी खुराफात होती हैं, इसलिए इन मज़ारों पे जाने को हम नाजायज़ ही कहते हैं। उसकी वजह यही है कि इससे बिदतियों की तायीद होती है और जो कुछ धूम धड़क्का वहाँ पे हो रहा है सबको पता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह यहूद व नसारा पे लानत करे, वो अम्बिया के दुनिया से जाने के बाद उनकी क़ब्रों को मेला गाह बना लिया करते थे, ईदगाह, जैसे ईद पे मेले ठेले होते हैं। तो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि मेरी क़ब्र को अल्लाह इससे मेरी हिफाजत फरमाए। तो क़ब्र पे मेले ठेले और इस तरह का क्राउड जो है ये शरीयत में पसंदीदा नहीं है। तो और जितने भी बड़े बड़े अकाबिर बुज़ुर्ग हैं, बहुत सारे जो सूफिया कराम थे और उनकी क़ब्रों का बड़ा बुरा हशर किया हुआ है बिदतियों ने। तो इस तरह आज बहरहाल इस अमल से मना किया जाएगा। आप अपने घर में बैठें और किसी बुज़ुर्ग के लिए दुआ करनी हो वहीं बैठ के कर लें। हाँ, जिस बुज़ुर्ग की क़ब्र पे ये सब कुछ ना होता हो तो महज़ क़ब्र की ज़ियारत के लिए, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र की ज़ियारत के लिए हम जाते हैं, ऐसे किसी बुज़ुर्ग की क़ब्र की ज़ियारत के लिए भी, यानी ज़ियारत बराए ज़ियारत हो तो जाया जा सकता है। दाता साहब जाना शिरक है, बस बाबा साहब जाना शिरक है, सुल्तान बाहू दे मज़ार ते जाना शिरक है। मैं क्या पुत्र कोई नहीं, बंदा अपने वडकियां ते जाता है। तो जैसा शैतान का अकीदा था वैसा उसकी जमात का है। अहले सुन्नत मुबारक हो तुम्हें, क्योंकि मेराज की रात मेरे नबी का जब सफर शुरू हुआ तो फरमाया पहले मेरे हबीब को ले जाओ हजरत मूसा के मजार पर। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है बताइए भाई। अगर मजारात पे जाना मना होता तो मेरे नबी, उठाइए मुस्लिम और बुखारी ओहद वाला चैप्टर उठाइए, मेरे नबी कभी भी हर साल ओहद के शहीदों पे मजारों पर न जाते। अगर मजारात पे जाना मना होता बेटा तो मेरा नबी कभी ये ना कहता कि कब्रिस्तान जाया करो और जाके अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर कहा करो। ये मेरे नबी कभी ना फरमाते। ये तुमने अकीदा कहां से गाड़े, मजारों पर नहीं जाना। तुमने कुरान ही पढ़ा, उठाओ 28वां पारा, अल्लाह क्या फरमाता है? फरमा कद याइसु मिनल आखिरते कमा याइसल कुफार मिन अस्हाबिल कुबूर। फरमाया कई लोग आखिरत का ऐसे इनकार करते हैं जैसे काफिर कब्रों वालों का इनकार करते हैं। तू कैसे कह रहा है कि मज़ारों पे जाना शिरक है? जब तक ये वली जिंदा थे तब तक तो इस्लाम फैलाते रहे, तब तक तो दीन फैलाते रहे, तब तक तो काफिरों से कलमा पढ़वाते रहे। और जब इनके मज़ार बन गए अब वहां पे जो जाए वो मुशरिक हो जाए, चस आ जाए। अगर तू ये कहे और जिन्होंने कल हमें खुदा का बंदा बनाया आज भी बना रहे, तुम क्यों जाते हो? मैं कह रही ये अकीदा है। अल्लाह का वली जब कब्र में जाता है ना तो अल्लाह ताला उसे जिंदा रखता है, लेकिन उसको कहते हैं बरज़खी जिंदगी। क्या कहते हैं? बरज़ख। वो कैसे जिंदा है? तो मैंने कहा शहीद जिंदा नहीं है। अगर जिंदा है तो मैंने कहा नबी पाक ने एक जिहाद से वापस आ रहे थे, आपने ये फरमाया था, आप फरमाते हैं हम छोटे जिहाद से आ रहे हैं, बड़े की तरफ जा रहे हैं। पूछा गया या रसूलल्लाह ये छोटा जिहाद है जिसमें तलवारें चली, जिसमें बाजू कटे, जिसमें गर्दनें कटी, जिसमें लोग शहीद हुए? फरमा हाँ ये छोटा है। फरमा इससे बड़ा कौन सा है? फरमाया जब बंदा अपने नफ्स पर तलवार को चलाता है, अपने आप के साथ जिहाद करता है। ये नफ्स कहता है गुनाह कर, हम कहते हैं नहीं करेंगे। नफ्स कहता है कत्ल कर, हम कहते हैं नहीं करेंगे। ये नफ्स कहता है नमाजें छोड़, हम कहते हैं नहीं छोड़ेंगे। फरमा जरा अपने अंदर के कुत्ते के नाल लड़ना है ना, ये बड़ा जिहाद है। और मैंने कहा जो छोटे जिहाद में दुनिया छोड़ जाए और रब उसे नहीं मरने देता, जो बड़े जिहाद में मर जाए वो वली कैसे बोल रहा है? वो जी तुम मज़ारों पे जाते हो तो वो तो मर नहीं गए हैं। मैं कहा यार ये तो तैਨੂੰ दसिया है भी इन्हां कीता वड्डा जिहाद, मौत दा जायका जरूर चखिया है
ذائقہ سارے ہی چکھنا ہے، ذائقہ ہوندہ انہی دیر تائیں ہے جنہی دیر تائیں بندہ قبر چ نہیں جاندہ، قبر چ جان دی ٹھیلے موت ہونی ہے اپنے گھر تے ہی اپنے گھر۔ او بھائی اعلیٰ حضرت صاحب نے فتاوی رضیہ میں یہ حدیث لکھی کئی جگہ میں لکھے، فرمایا انما خلقتم للعبد، فرمایا تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ کہ مطلب ہے دا تو انہوں ترجمہ سمجھ آ رہا تو آج تو بعد سنیت والی لین چو تسے نکل نہیں سکتے، میں پورے یقین نال کہنا حضور دا فیضان ہے، حضور دی حدیث ہے، یہ ساڈا کوئی کمال نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ صوفیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے پیدا کیا گیا؟ فرمایا دا مطلب ہے اللہ نے جب عالم ارواح میں روحوں کو پیدا کیا تو یہ روحیں وہاں زندہ تھیں، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا تو یہ وہاں زندہ تھے، پھر اس انسان نے جگہ بدلی، یہ اپنی باپ کی صلب میں آیا، یہ وہاں زندہ تھا، پھر اس نے جگہ بدلی، یہ اپنی ماں کے پیٹ میں آیا، پھر یہ یہاں زندہ تھا، پھر اس نے جگہ بدلی، یہ دنیا میں آیا، یہ یہاں زندہ تھا، پھر یہ جگہ بدلے گا، یہ قبر میں جائے گا، یہ وہاں زندہ ہوگا، تبھی تو سوالوں کے جواب دے گا، پھر وہاں سے جگہ بدلے گا، یہ میدان محشر میں آئے گا، اور اگر درود و سلام پڑھتا ہوا، عاشق سچا ہوا، میلاد مناتا ہوا، تائیدار ختم نبوت سے نعرے لگاتا ہوا، مصطفیٰ کے ساتھ جنت میں جائے گا، وہاں بھی زندہ ہی ہے۔ جی ہاں دوستوں، مفتی طارق مسعود کے بارے میں تو انہوں نے کیا کہا ہے آپ نے بھی جان لیا ہے۔ مسئلے کے اوپر بحث ہو رہی تھی کہ مزار پہ جانا کیسا ہے۔ مفتی طارق مسعود نے کچھ اس طرح کے کلمات کہے کہ جو مفتی طارق مسعود کے جو کلمات مفتی سمر عباس قادری تک جا پہنچے، انہوں نے ہزاروں لوگوں کے مجمع میں مفتی طارق مسعود کو اس طرح کی پھکی دے دی کہ لوگوں نے کہا بھی انہوں نے کیا ہے تو مفتی طارق مسعود کو اس طرح کہہ دیا اس طرح کہہ دیا۔ او بھائی مسئلے کے اوپر وضاحت ہے، دونوں مفتیوں کے درمیان کا مسئلہ ہے، تم لوگ اس میں کیوں جھگڑے میں پڑ رہے ہو؟ تو دونوں علماء کرام کا آپس کا مسئلہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے، آپس میں علماء کے اختلاف ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ نے جان لی ہوگی اس کے اصل مسئلہ کس چیز کے اوپر تھا۔ آج کی ویڈیو جاننے کے بعد کوئی اچھا سا کمنٹس کر دیں جو آپ دونوں کی رائے کے مطابق آپ دینا چاہتی ہوں۔ تو آج کی ویڈیو اگر پسند آئے اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔